अभी ऑनलाइन में थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा, ऑफलाइन के लिए दिक्कत नहीं होती है। बस भगवान का नाम लेकर के मेरा पहला क्लास जो कि लाइव होगा। इससे पहले रिकॉर्डेड वीडियोस तो बहुत सारे हैं। शुरू करते हैं और अपने बिजली विभाग से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया लाइन नहीं काटिएगा, नहीं तो बच्चे जो हैं वे इंतजार में रह जाएंगे और आज का क्लास बेकार हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा, है ना। तो चलिए, जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं सभी को मैं बता दूं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और ये क्लास 12 के चैप्टर 1 जो कि आपका रेनबो का बुक है उसका चैप्टर 1 का हम समरी आज आप सभी को बताएंगे। पूरा कहानी लाइन बाय लाइन समझाने का अभी अपने पास टाइम तो है नहीं, क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है और हम चाहेंगे कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराया जाए और जितना ज्यादा से ज्यादा आप नंबर ला सके उतना ज्यादा आपसे ऐसा कोशिश करेंगे कि आप मतलब लाए ही अपने एग्जाम में। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी बच्चों को यह बता दूं कि यह है अपना कंप्लीट टॉपर्स का टीम, और ये टीम जो है वो अभी लगातार जब तक क्लास 12 के बच्चों का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता लगातार रोज इसी प्रकार से आप सभी को पढ़ाता रहेगा। आज आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सिलेबस बता दिया गया है, कल फिजिक्स का हो जाएगा, मैथ का हो जाएगा और उसके बाद जो है क्लासेस लगातार चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा भी है कि शुरुआत में हमारा इंग्लिश का भी सिलेबस आया था, हिंदी का भी सिलेबस आया था, उसके बाद आज हिंदी का चैप्टर स्टार्ट हो गया और इंग्लिश का भी चैप्टर स्टार्ट हो गया। ये कंप्लीट टीम है अपना टॉपर्स का, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम जानेंगे महात्मा गांधी के बारे में, जो कि इसके राइटर हैं। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा और कमेंट एकदम फटाफट करते रहिएगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू भी कहते हैं या फिर फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी या कहें तो बापूजी, भारत की आजादी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। शायद ऐसा हो भी सकता है कि अगर महात्मा गांधी न होते तो पता नहीं भारत कैसे आजाद होता। अभी आजाद तो होता है क्योंकि हमारे साथ तो और भी बहुत सारे योद्धाएं थे, है ना, बहुत सारे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और ऐसे सैकड़ों जिन्होंने भारत के आजादी में योगदान दिया। लेकिन उन सभी में से हमारे महात्मा गांधी कहे जाते हैं कि सबसे ऊपर का स्थान रखते हैं। और इवन जितना का हमने नाम लिया, सुभाष चंद्र बोस हो जाए, जवाहरलाल नेहरू हो जाए, वल्लभ भाई पटेल हो जाए, सभी ने महात्मा गांधी को सब सम्मान करते थे और सभी इनका आदर करते थे। तो यह है, जान लेते हैं पहले महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी बाय नेम ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, बोर्न अक्टूबर 2, 1869 इन पोरबंदर। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 मतलब 1869 को पोरबंदर में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 दिल्ली में हो गई थी। एक फैनेटिक के हाथे या फिर कह ले तो एक सनकी या कह दे कट्टर के हाथों इनकी मृत्यु हो जाती है। उनका अपना कारण था, उनका अपना सोच है, जैसा भी है। लेकिन हमारे बीच से एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक धार्मिक गुरु, एक राजनेता 30 जनवरी 1948 के दिन चले जाते हैं। अगर हम बात करें महात्मा गांधी के पेशे के बारे में तो महात्मा गांधी एक लॉयर भी थे, इंडियन लॉयर, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट एंड writer who became the leader of the nationalist movement against the British rule of India। ठीक है, तो ये लॉयर भी थे। लॉयर आप जानते ही हैं, है ना, वकील थे। भारत से मतलब समझिए कि ऐसे वकील थे जो साउथ अफ्रीका जाकर के केस लड़े थे और जीते थे। मजाक वाली बात नहीं है, साउथ अफ्रीका केस जाकर के वहां पे लड़ते हैं और ये जीतते भी है। पॉलिटिशियन, राजनेता तो हमें पता ही है, लेकिन राजनेता से भी बड़ा ये एक धार्मिक गुरु थे।
सभी के लिए बापू कहलाते थे। सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक न्याय करने वाले, समाज के पैरोकार, है ना, वो थे। समाज सेवक थे, राइटर थे बहुत सारे। इन्होंने मैगजीन्स भी लिखा, जैसे यंग इंडिया उसमें से सबसे प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इन्होंने ही लिखा था। तो राइटर भी थे। और भारत को आजाद कराने में, अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने में इन्होंने बहुत ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन का अगुवाई भी किया था। एज सच ही केम टू बी कंसीडर्ड द फादर ऑफ द नेशन। ये इतने महान हैं कि इनको राष्ट्र के पिता के तौर पर सभी लोगों ने इन्हें बुलाना शुरू किया। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। वो एक राजनेता से ज्यादा, एक राजनेता से बढ़कर वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, वो एक धार्मिक गुरु थे। सर नेट नहीं है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। अंकित बिहारी, बढ़ाइए बढ़ाइए, क्वालिटी बढ़ाइए, रिचार्ज कीजिए, है कि नहीं। अब क्लासेस तो फ्री में, कम से कम रिचार्ज तो करवा लीजिए, है कि नहीं। He was more a spiritual leader than a politician. He used non-violence and truth as a weapon against the British. वो एक ऐसे योद्धा थे, एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मतलब लाठी तक नहीं उठाया। अगर कहने जाए तो महात्मा गांधी से एक मच्छर ना मरे, लेकिन इतने फिरंगियों को, गोरों को भारत से ऐसे भगाया कि फिर वो लोग क्या कहें, आज भी याद रखते हैं। मूर्ति बनाकर रखे हुए हैं, अपने यहां पे सड़कों बनाकर रखे हुए हैं महात्मा गांधी के नाम पे। ठीक है, तो इन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया? ऐसे शक्तिशाली ये कैसे थे कि इन्होंने भगा दिया? तो इनके पास दो शक्तियां थी, एक था नॉन वायलेंस और दूसरा था ट्रूथ। मतलब ये अहिंसक थे और साथ ही साथ सच्चाई। ये सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने वाले, और या कहें तो सत्य और अहिंसा के पथ पर दुनिया को चलाने वाले एक योद्धा थे। तो यह है अपने महात्मा गांधी, बापू या कह ले मोहनदास करमचंद गांधी की छोटी सी व्याख्या। अब हम लोग जानेंगे इनके बारे में कि ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है उसमें महात्मा गांधी जी ने हम विद्यार्थी से क्या कहा है। तो देखते हैं। महात्मा गांधी इन हिज एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर टॉक्स अबाउट द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। देखिए आजकल क्या है कि पश्चिमीकरण आ गया है ना। सभी लोगों को स्टाइल मारना, है ना, अंग्रेजी में व्हाट्स अप, व्हाट डूड, ये सब करना ज्यादा पसंद है। अंग्रेजी पोशाक पहनना पसंद है, अंग्रेजी स्टाइल में अंग्रेजी कल्चर को हम लोग अपनाते जा रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने आपको भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में कुछ बताया है। महात्मा गांधी कहते हैं अपने इस लेख में, इन्होंने क्या किया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो मजबूत नींव है उसके बारे में इस पाठ में उन्होंने चर्चा किया है। आवर सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अपना जो सिविलाइजेशन है ये दुनिया का प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। बहुत सारे ऐसे सभ्यताएं हैं, प्राचीनतम में जाइए तो आप इजिप्ट में जाइए, रोम जाइए, ग्रीस जाइए, है ना, चाइना जाइए, प्राचीनतम सभ्यताओं में आते हैं। लेकिन कहां है रोम, कहां है इजिप्ट, कहां है ग्रीस, कहां रह गया चाइना, है ना। सबका सभ्यता खत्म हो गया, सबका सभ्यता खत्म हो गया। सभ्यता खत्म होने का मतलब है कि सब पश्चिमीकरण को अपना लिए। एक भारत ही है जहां हम लोग मॉडर्न हैं, अंग्रेजी में बात तो करते हैं, लेकिन आज भी जब भी कोई शुभ काम का शुरुआत करते हैं तो अपने ऊपर वाले और अपने माँ बाप का पैर छू के ही करते हैं। यही है भारतीय सभ्यता। तो वही कहते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है दुनिया का सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इट हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। वो कह रहे हैं कि ये बीतते हुए समय के साथ भी भारतीय सभ्यता आज भी अपने मजबूत नींव पर खड़ा है। और ऐसा है अपना सभ्यता, गर्व करना चाहिए आपको। वेयर एज, जबकि द एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ द ग्रीस, रोम, इजिप्ट एंड चाइना आर वैनिश, जो कि मैंने अभी बताया। जबकि जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, कहां के, ग्रीस के, रोम के, इजिप्ट के, चाइना के, खत्म हो गए, नहीं मिलेंगे आपको। भारतीय सभ्यता आज ही मिलेगा। आ जाइए कभी गांव में हमारे, है ना, आपको दिखाते हैं सभ्यता, भारतीय सभ्यता क्या होता है कि नहीं। आपके गांव में भी होगा,
भारत सिर्फ मेरे गांव में नहीं, भारत के हर गांव में भारत बसता है कि नहीं। अब आ जाते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन एक्यूजेस अस ऑफ बर्बरिज्म एंड नॉट चेंजिंग। ये जो पश्चिम देश के जो लोग हैं, पश्चिमी सभ्यता, हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि हम लोग बर्बरिज्म, है ना, बर्बरिक है, हम लोग असभ्य हैं, ऐसा हम पे इल्जाम लगाते हैं, है ना। और कहते हैं कि हम अपने आप को बदलना पसंद नहीं करते। अरे बदले ही क्यों भैया, जब हम सब ठीक हैं तो हमें बदलाव की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। बदलो तुम, न तो गए। बट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी देयर इज नथिंग टू चेंज इन इंडियन सिविलाइजेशन। वही मैंने बताया है ना, पश्चिमी सभ्यता के लोग हम पर यह इल्जाम लगाते हैं कि हम लोग असभ्य हैं और अपने आप को बदलना नहीं चाहते, जबकि महात्मा गांधी इस लेख के माध्यम से, इस एसे के माध्यम से हम लोगों को या उन लोगों को, सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि देयर इज नथिंग टू चेंज इन इंडियन सिविलाइजेशन। अरे क्या चेंज करोगे इंडियन सिविलाइजेशन में? इट हैज फिक्स्ड इट्स लिमिटेशन ऑन डिजायर। भारतीय सभ्यता में हमें कहा जाता है उतना ही पैर पसारो जितना लंबा चादर हो, है कि नहीं। तो वही बात है कि हमारे जो सभ्यता है, इट मतलब हमारे सभ्यता ने अपने इच्छाओं पे लिमिट लगाने को कहा है। देखिए, मन एक चंचल चिड़िया है ना, वो जितना आप उसको दीजिएगा ना उतना उसको चाहिए होता है। आप ट्राई करके देखिएगा, आपके पास जब साइकिल नहीं थी तो मन करता था साइकिल हो जाए, जब साइकिल हो गया तो मन करता था कि मेरे पास बाइक हो जाए, बाइक हो गया तो मन करता बुलेट रहता ना, मजा आ जाता, बुलेट हो जाएगा ना, फिर मन करेगा क्या, चार चक्कर तो धूप बड़ा लगता है, बारिश बहुत होती है। तो वही मन एक चंचल चिड़िया है, इसको आप कभी खुश नहीं कर सकते, और ये बात हमारे पूर्वजों को पता थी, है ना। तो इसीलिए हमारे सभ्यता ने कहा इट हैज फिक्स्ड इट्स लिमिटेशन एंड डिजायर। चलिए, कैसा लग रहा है एक बार जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मजा नहीं आया, मतलब इतने कम लोग आप ऑनलाइन हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, है ना। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, शुरुआत में तो कष्ट होता ही है। और बस कुछ नहीं, जो लोग हैं साथ में, 8 लोग हैं ना, ये 8 को 8 मिलियन बनाएंगे, ये 8 से हम 8 मिलियन बनाएंगे। बस आप 8 का सहयोग होना चाहिए और बाकी तो देख ही लिया जाएगा, है कि नहीं। शुरुआत में जरूरत होता है अपनों की। अगर आप थोड़ा सा मुझे क्या, किसी को भी, जो भी नए काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उसको थोड़ा सा बैक कीजिएगा ना, लोग जो है हल्का मचा देंगे। हकीकत में हमारे पास जो टीम है ना, वो ऐसा टीम होने के लिए लोगों को ना सोचना पड़ेगा। वो टीम है अपने पास, बस आपका थोड़ा सा सहयोग की जरूरत है। चलिए, तो हम यहां पे थे कि भारतीय सभ्यता ने अपने इच्छाओं पे लिमिट लगाने को कहा है। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषिज। हमारे ऋषियों का जो मेन, जो एक प्रकार से होता है ना, मेन उद्देश्य, वो सेक्रीफाइस था। वो हमेशा से, है ना, कहते थे बलिदान दो, त्यागी। अरे हमारे ऋषि के इतना त्यागी कोई हो ही नहीं सकता। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गुड कंडक्ट। भारतीय सभ्यता कहता है कि अच्छे कर्म करो, और उसी के सिद्धांत पे भारतीय सभ्यता बैठा है, उसी के नींव पर खड़ा है भारतीय सभ्यता कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करो, फल की चिंता ना करो, कर्म कर रहे हैं देखा जाएगा। इट्स पॉइंट्स आउट द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड टीचेस अस टू अपहोल्ड द मॉरल प्रिंसिपल। ये जो है हमें कर्तव्य का पथ बताता है। ये हमारा जो सभ्यता है वो हमें अपना कर्तव्य का पथ जो है वो पॉइंट आउट करता है, वो बताता है और हमें सिखाता है। टीचेस अस टू अपहोल्ड द मॉरल प्रिंसिपल। नैतिक सिद्धांत को हमेशा ऊंचा बनाए रखो, नैतिकता को हमेशा बनाए रखो। इट एम्स एट द एलिवेशन ऑफ द मॉरल बीइंग। ये एम करता है, हमारा टारगेट है हमारे सभ्यता का कि हमें नैतिकता को आगे बढ़ाते जाना है। टू द कॉन्ट्रेरी, है ना, उसी के दूसरे तरफ अगर हम बात करें, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ द मैटेरियल। जबकि पश्चिमी सभ्यता की, जो हम पर हंस रहे थे ना अभी यहाँ पे, है कि नहीं, वो पश्चिमी सभ्यता की अगर बात करें तो वो लोग तो मैटेरियल की पूजा करते हैं। मैटेरियल, धन संपत्ति, पैसा, इसी चीज की पूजा करते हैं वो, है कि नहीं। द लेटर इज गॉडलेस। जो बाद वाले, लेटर का मतलब क्या हो गया, बाद वाले, यहां 2 चीजों की बात हो रही है, एक भारतीय सभ्यता और दूसरा पश्चिमी सभ्यता। तो लेटर का मतलब हो गया जो बाद वाले, बोले तो पश्चिमी सभ्यता जो बाद वाला है वो गॉडलेस है, भगवान नहीं है उनमें। द
फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले वाले, बोले तो इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, है ना। जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो भगवान पे भरोसा रखते हैं। इट इज द सुपेरियर टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और ये जो अपना सभ्यता है ये ऑब्वियसली वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बढ़िया है ना। एक बात मैं बता दूं, यहां पे गांधी जी ने ये जरूर कहा है कि हमारा सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से बढ़िया है। किस परिवेश में? हमारे यहां के परिवेश में, हमारे यहां के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग भारतीय सभ्यता यहां पे बढ़िया है, पश्चिमी सभ्यता अपने यहां के एनवायरमेंट के अनुसार वहां पे सही है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि भारतीय सभ्यता सबसे अच्छा है, मतलब वो हर परिवेश में अच्छा है। अब भारतीय सभ्यता बताइए, अब चल जाएगा वहां पे क्या कहते हैं, साइबेरिया चल जाते हैं। कहां चल जाते हैं? साइबेरिया। अब साइबेरिया में जाते हैं और यहां जैसे हम लोग अपने साउथ में लुंगी गंजी पहने रहते हैं, वैसे लुंगी गंजी पहन के वहां पे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि साइबेरिया का ऐसा है कि वो लोग ना मोटे मोटे कपड़ा पहनेंगे, इतना ना वहां पे ठंडा होता है, ठीक है, कि मोटा मोटा कपड़ा पहनना होगा। वही वाली बात है कि वो उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन यहाँ के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। दिल्ली में छोटे छोटे कपड़े पहन के लोग घूम सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने बिहार में आए, छोटे कपड़े गांव में पहन के दिखाए, ठीक ना, पहले मम्मी पिटेगी, उसके बाद जो गांव वाले होंगे वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। चलिए, जस्ट ए पार्ट ऑफ जॉब। गांधी जी फॉरबिड द न्यू जनरेशन टू फॉलो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ब्लाइंडली। हाँ, ब्लाइंडली, ये शब्द को ध्यान रखें। गांधी जी जो हैं वो नए जनरेशन, न्यू जनरेशन, आप सभी को, हम सभी को, है ना, न्यू जनरेशन को फॉरबिड करते हैं, मना करते हैं, है ना, कि ये पश्चिमी सभ्यता को ब्लाइंडली अंधों के तरह फॉलो मत करो। ही अर्ग्स, वो गुजारिश करते हैं, अर्ग्स का मतलब गुजारिश करते हैं, देम मतलब उन लोगों से, बोले तो हम लोगों से, वो क्या करते हैं? गुजारिश करते हैं टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, अपने जो पुराने भारतीय सभ्यता है उससे ऐसे चिपके रहो, इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसे एक बच्चा जो है, एक शिशु जो है, वो अपने मां के छाती से चिपक के रहता है। तो गांधी जी, आफ्टर ऑल, हम पूरा एक बार देखना चाहेंगे कि क्या है। गांधी जी जो है वो यहां पे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति दुनिया के एकदम प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अगर हम बात करें और भी बाकी सभ्यताओं का, इजिप्ट का, ग्रीस का, रोम का, चाइना का, सब खत्म हो गए, अब वो कुछ बचे नहीं, सब पश्चिमीकरण हो गया। लेकिन ये पश्चिम वाले वो हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि हम लोग जो है बदलना पसंद नहीं करते, है ना, हम लोग असभ्य हैं, हम लोग अशिक्षित हैं। लेकिन गांधी जी इसको जवाब देते हैं कि हम लोग असभ्य और अशिक्षित क्यों है भाई? हम है ही नहीं। और रही बात कि हमें बदलने को है, तो हम बदले क्यों? जो ठीक है वो बदल के क्या होगा, है ना। बदलने की जरूरत तुम्हें है। हमारा सभ्यता हमारे यहां के अनुसार बहुत ही बढ़िया है ना। तुम्हारे सभ्यता हो सकता है तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे जगह के अनुसार बढ़िया हो, है ना। वो ये भी कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है, यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने कहा कि हमें अपने इच्छाओं पे लगाम लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें इच्छाओं के पीछे भागते जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने दिल का सुनेंगे ना, उतना ज्यादा आप फंसते चले जाएंगे, है ना। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे पहले के, वो हमेशा से कहते रहे थे कि हमें अपने इच्छाओं पे लगाम लगा के रहना चाहिए, है ना। पैर उतना ही पसारो कि जितना लंबा चादर हो, है ना। ऐसा ना हो कि रात को ठंडा लगे, मच्छर काटे, वो वाला काम नहीं करना है कि नहीं। इतना बात बताए थे। और जबकि अगर पश्चिमी सभ्यता की बात करें तो पश्चिमी सभ्यता क्या है? तो वो मैटेरियल, दर्ब, पैसा, शान, शौकत, मतलब लग्जरियस लाइफ, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, यही सब के चक्कर में रहते हैं। अरे उससे नहीं हो रहेगा, क्या रहेगा, चोरी आएगा एक बार उठा के सब ले जाएगा, कहीं कहीं से कुछ गड़बड़ हो जाए। ज्ञान रखना है ना, नैतिकता अपना ऊंचा उठा के रखो, ज्ञान रखना है ना यहां रखो, नैतिकता दिल में रखो, लोगों का सेवा करो, यही हमारा भारतीय सभ्यता है। चलिए, तो ये कंप्लीट रहा। अब इसका जो भी क्वेश्चन आंसर वीवीआई, जो भी क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट होंगे और इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसी प्रकार से लाइव के माध्यम से हम सभी आप लोगों को बता देंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आज कम थे, लेकिन कल इससे ज्यादा लोग जरूर जुड़े, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थोड़ा सा, क्योंकि फ्री क्लासेस है, हम चाहते हैं कि बिहार के सभी बच्चे इसका लाभ उठा सके। तो इस काम में हमारा सहयोग आप सभी से ये हमारा मतलब विनती रहेगा कि आप सहयोग करें, और जो भी इंप्रूवमेंट है धीरे धीरे आपको दिखाई देगी। अभी ऑफलाइन से ऑनलाइन में आए हैं तो कुछ तो थोड़ा सा आपको फर्क दिखेगा। वी आर टीचर्स, वी आर नॉट यूट्यूबर्स,
है ना। तो कुछ गलतियां तो हो सकती है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।